रिकॉर्डिंग ऑन। जय हिंद एवरीवन। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज क्या क्या होती हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हार्ड टिश्यूज इंजरीज क्या क्या हैं हमारी। ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें बोन में चोट आएगी आपके, इंजरी टू द स्केलेटल ऑफ द बॉडी, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब मेनली अभी डिसलोकेशन पे भी आते हैं तो बताते हैं कि क्या डिसलोकेशन है। हार्ड टिश्यूज इंजरीज जो होती है वो दो तरह की होती है। हार्ट टिश्यूज इंजरी, एक होती है आपकी डिसलोकेशन और एक होती है आपकी फ्रैक्चर। एक में हड्डी अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। और एक होती है फ्रैक्चर हो जाना, मतलब प्रॉपर टूट काट जाना। ठीक है। तो डिसलोकेशन में क्या है कि अपनी जगह से हड्डी आपकी जो है वो हिल गई। ठीक है। इन सब फ्रैक्चर्स की पिक्चर अच्छे से देख लेना। और पिक्चर ही जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर, कंटेंट ओनली। चलो, ये हो गया। ये हफ्ते का दिन सही है। हार्ट इश्यूज इंजरीज, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, लिखा क्या है इसमें। इसमें dislocations are joint injuries that force the ends of bones out of position. The cause is often a fall or a blow sometimes, or playing a contact sport like कुश्ती, फुटबॉल। इन सब चीजों में हमारा कई बार डिसलोकेट हो जाता है। रोहित शर्मा को कई बार देखे होगे, डिसलोकेट हो गया है ना। कई बार उतर जाता है कंधा उसका, तो वो क्या कर, वो उसकी तो हैबिट है, पता नहीं कैसे वो क्या करता है, एक दो बार ऐसे ऐसे करेगा, झटका देगा, उसको सही भी हो जाता है। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी आदत है तो वो कर लेता है। ठीक है। एक रील उसकी बहुत वायरल हुई थी इस तरह वाली। ठीक है। डिसलोकेशन ऑल्सो कॉल्ड लक्सेशन occurs when there is an abnormal separation in a joint where two or more bones meet. A partial dislocation is referred to as a subluxation. Subluxation. डिसलोकेशन के कॉजेस क्या हैं? एक्सीडेंट हो जाना, कहीं से गिर जाना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलना, फुटबॉल, कुश्ती, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि लक्सेशन क्या होता है। जब ज्वाइंट का डिसलोकेशन हो या एबनॉर्मल सेपरेशन हो तो उसे हम लक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। और सब लक्सेशन क्या होता है, अगर पार्शियल है, मतलब थोड़ा बहुत डिसलोकेट है, तो उसे सब लक्सेशन बोलते हैं। थोड़ा बहुत डिसलोकेट मतलब सब लक्सेशन, और ज्यादा है तो लक्सेशन। ठीक। इसमें ही एक चीज आती है, ब्रूजिंग आती है। ब्रूसिंग, वो एरिया रेड रेड हो जाता है, पूरा या नीला पड़ जाता है या पूरा रेड हो जाता है। तो उस एरिया में नॉर्मल पोजीशन, सबलेक्शन एंड डिसलोकेशन की इमेज हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को साफ साफ समझ में आ जाएगा। सिम्टम्स में देखिए क्या क्या है। पेन है, ब्रूजिंग है। तो एक तो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में जब हम लोगों को डिसलोकेट होता है। ब्रूजिंग का मतलब होता है कि ब्रूजिंग का मतलब होता है कि किसी जगह पे पूरा पूरा नीला पड़ जाना या पूरा पूरा लाल हो जाना। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक। यही सारे इसके कॉजेज होते हैं, सॉरी सिम्टम्स होते हैं। इसको हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं? प्रॉपर मेडिकेशन से, मैनिपुलेशन, रेस्ट से, और उसकी कई बार हमें सर्जरी भी करानी पड़ जाती है डिसलोकेशन की। ठीक है। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे, स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर में हम लोग देखेंगे हार्ट इश्यूज में। तो ये आपका हो गया मेनली डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में दो तरह का डिसलोकेशन देखा हमने, एक लक्सेशन, एक सबलक्सेशन। सबलक्सेशन का मतलब ये था कि थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिला है, और लक्सेशन का मतलब क्या था कि
पूरा डिसलोकेट हो गया है, एबनॉर्मल सेपरेशन हो चुका है, उसको हम लोग लक्सेशन बोलते हैं। सिंपल। ठीक। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्चर्स पे। फ्रैक्चर्स क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे नंबर वन पे आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। एक ही पार्ट पे आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, उस वजह से फ्रैक्चर हो गया। जिम में कई बार आप बेंच प्रेस करते हो, ठीक है? तो बेंच प्रेस जब हम लोग मारते हैं तो उसका तरीका कई बार गलत हो जाता है। तो गलत होने की वजह से हमारे रिस्ट पे बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगता है। तो फिर बार बार उसी एरिया पे स्ट्रेस पड़ने से वो एरिया फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है? इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस देने से रिस्ट की हड्डी जो होती है हमारी वो टूट जाती है। अगर आपको वेट बढ़ाना भी है तो स्लोली स्लोली बढ़ाओ, प्रॉपर वार्म अप करो, तब आप वेट बढ़ाओ। आए और सीधे हम 20 बार लगे उसको मारने, प्रेस करने लगे, बेंच प्रेस करने लगे, तो हमारे रिस्ट पे बार बार स्ट्रेस, किसी भी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट पे, हड्डी पे बार बार स्ट्रेस पड़ने से उसे हम स्ट्रेस, और उस पे जब वहां पे इंजरी हो जाती है, टूट जाता है, तब हम उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे हमारे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर में और भी चीजें लिखी हैं। इसके कॉजेज लिखे हैं। कॉजेज हमने बता दिया कि इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी टू क्विकली है इसकी, और प्रिवेंशन क्या है? लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज एडेड टू एक्सरसाइज रेकमेंड टू अवॉइड रेपिटेडली स्ट्रेसिंग एंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। कभी भी आप कुछ कर रहे हैं तो रैपिडली, धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, एकदम से नहीं करिए। आपको अगर 50 बार करना है बेंच प्रेस, तो 10-10 का सेट मार लीजिए, 15-15 का मार लीजिए, जरूरी थोड़ी एक बार में ही मारे। तो बार बार जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर वहां पे होना ही होना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले रेस्ट करिए, कोल्ड थेरेपी करिए। आइस के पैक्स आते हैं, आइस पैक्स नहीं होते हैं तो आइस को पॉलिथीन में डाल करके हाथ पे लपेट लिए, रिस्ट पे रख दिए, उससे भी आप हो जाएगा। कोल्ड कंप्रेसेस से होता है, आइस को अप्लाई करिए इंजर्ड एरिया पे। ठीक। ये सारी चीजें हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन करिए आप। और इस जिसमें कि आता है इब्रोफेन, एस्पिरिन, ये सारी दवाएं आती हैं। हालांकि कहा गया है कि इस पे मतलब इसका बहुत ज्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इन सब दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन सब दवाओं का साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं होता है, पेन किलर का साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। ठीक है? एंड रिकवरी जो होती है इसकी, वो 6 हफ्ते लेकर के 8 हफ्ते तक लग जाते हैं इसको पूरा प्रॉपर हील होने में, इस फ्रैक्चर को हील होने में। ठीक है? इसके बाद आता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक में ये किसको होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? ग्रीन स्टिक देखें, इसमें नीचे इन लोग का एक एक पार्ट दिया है क्या? ट्रीटमेंट, हेल्दी, सबलेक्शन। देखो डिसलोकेटेड और सबलोकेशन वाला देखिए, सबलक्सेशन और वो वाला देखिए क्या है। इसमें देखिए पूरा, ये देखिए ये हेल्दी है, ये वाला हेल्दी है। जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये दिख रहा है आपको? एरो जो मैं कर रहा हूँ, यस सर। ठीक, तो ये हेल्दी है। ये थोड़ा बहुत हिला, अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल गया, और ये देखिए पूरा ही एकदम डिसलोकेट हो गया है। ठीक है? तो इमेजेस, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि इमेजेस बहुत वर्क करेगी आपको इस चैप्टर को याद करने में और इस चैप्टर को समझने में। ठीक। स्ट्रेस फ्रैक्चर में देखिए मैंने बताया था 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। ये देखिए, ये हो गया। ये मेन होता है सॉफ्ट बोन पे होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, इनको ये वाली ग्रीन स्टिक इंजरी होती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है इसको कहते हैं। ठीक है? जिसमें बोन जो है वो बेंड हो जाए, उसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। जिसमें बोन हमारी बेंड हो जाती है उसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ये छोटे बच्चों को होता है जब बोन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है हमारी, उस समय होता है। ठीक है? देखिए इसमें बोन जो है, ये देखिए, ये देखिए ये बोन है, और ये बोन देखिए टूटी नहीं है, बेंड हो गई है। दिख रहा है? ये बोन देखिए टूटी नहीं है, बेंड हुई है बस। तो ये बच्चों में होता है, इसमें बोन टूटती नहीं, बेंड हो जाती है। ठीक। सॉफ्ट बोन पे ये होता है छोटे बच्चों के। तो ग्रीन स्टिक मतलब छोटे बच्चे का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। कहीं से गिर गए, इसलिए ये हो जाता है ऐसा फ्रैक्चर। इसके प्रिवेंशन क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज है। ठीक है? सेफ्टी का ध्यान रखना है।
और सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर पहनना है, और कैल्शियम हमें अपने डाइट में कैल्शियम को ऐड करना है। बच्चों को कैल्शियम की गोलियां बचपन में दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके प्रिवेंशन में आता है। ठीक। इसके ट्रीटमेंट में क्या लिखा है? ये रिमूवेबल स्प्लिंट जो होते हैं, ये मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं। रिमूवेबल स्प्लिंट्स होते हैं ये। ठीक है। इसमें ऐसे होता है, वो ऐसे करके बांधा जाता है, ऐसे करके बांधा जाता है, वो प्लास्टर नहीं होता है। लेकिन किसी भी हड्डी उड्डी की दुकान के बाहर जो मेडिकल शॉप होती है ना, उसमें इस तरह का स्प्लिंट्स वाला जो होता है, रिमूवेबल स्प्लिंट, वो लगा दिया जाता है। रिस्ट मान लो टूट गया तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ग्रे ग्रे कलर का, या ग्रे कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, इस तरीके का आता है रिस्ट टाइप का पूरा पहनने का। ठीक है। उसमें कई बार जैसे कुछ हार्ड टाइप का कुछ लगा रहता है, जैसे स्केल जैसा या कुछ ऐसा कुछ अंदर लगा भी रहता है। तो उस चीज से ये उसका ट्रीटमेंट इसको किया जाता है। समझ गए? इसके बाद आता है कम्युन्यूटेड। कम्युन्यूटेड कैसा फ्रैक्चर होता है? का मतलब कि पूरी ब्रोन ही क्रश हो जाए, जब पूरी ब्रोन एकदम क्रश, टूट फूट के एकदम बिखर जाए, क्रश हो जाए एकदम। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। इमेज में देख लीजिए। मैं देखिए नॉर्मल बोन है, और ये इस बोन को देखिए, पूरी टूट फट के इधर की उधर, उधर की इधर, सब एकदम क्रश हो गई है आपस में, एकदम वो हो गई है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वो अ फ्रैक्चर इन विच a bone is broken, splintered और crushed into number of pieces, कई टुकड़ों में बढ़ गई। देखिए इस वाली इमेज में देखिए, ये देखिए इधर गई एक, देखिए छोटा सा पार्ट नीचे आ गया, उसके भी नीचे देखिए एक छोटा सा पार्ट आया, ये वाली इधर टुकड़े में बढ़ गई। ये बहुत खतरनाक होता है। कम्युनिकेट फ्रैक्चर बहुत खतरनाक होता है, इसमें सीधे सीधे आपको वो करना पड़ता है, सर्जरी ही होती है फिर इसमें। इसके कॉजेस क्या हैं? कॉजेस देख लीजिए। डायरेक्ट ट्रॉमा और वायलेंस कैन बी कॉज फॉर कम्यूटेड फ्रैक्चर। इसके आप प्रिवेंशन में देखिए, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन के लिए आपको अपने डाइट में हाई रिच मात्रा में कैल्शियम को ऐड करना है। ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। और इस तरीके से आप इस टाइप के फ्रैक्चर को, कम्युनिटेड फ्रैक्चर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले नंबर पे आप एक्सरे करा लीजिए, ताकि कम से कम डॉक्टर समझ पाए, डायग्नोज कर पाए कि क्या दिक्कत आ गई है, क्या समस्या है। गाँवों में पहले क्या होता था कि हड्डी टूटी और थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर ऊपर, कुछ अंदर नहीं दिखाई देता। ठीक। और आज भी ये चीजें होती हैं। हड्डी टूटी, अब उसको अपने हिसाब से कैसे भी पट्टी बांध दिया, अंड का बंड बंधा गया। अब वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। अब एक केस था, उस केस में ये था कि एक लोगों की हड्डी टूटी थी, नॉलेज था नहीं, डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर था, उन लोग को भी नॉलेज नहीं था, जो पट्टी बांध दी, एकदम टाइट पट्टी बांध दिया, टाइट पट्टी बांध दिया। जब हम लोग पिछले में 11th में प्राइस पढ़ रहे थे, तो सी से जो कंप्रेशन आया था, तो कंप्रेशन में मैंने तुम लोग को बताया था कि कितना कंप्रेस करना है, एकदम टाइट पट्टी कभी नहीं बांधी जाती है। उन लोगों ने क्या किया, एकदम टाइट पट्टी बांध दी। हो सकता है कम्युनिकेट फ्रैक्चर हो उसको, है ना, या फिर उसको हो सकता है कि वो पहला वाला फ्रैक्चर हो, कौन सा था वो, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो, जो भी फ्रैक्चर हो उसको। तो उसने उसको एकदम खूब टाइटली बांध दिया। अब वो टाइटली बांधने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग, जो इंटरनल ब्लड हो रहा था वो तो बह ही रहा था, वो ब्लड भी रुक गया उस जगह पे। अब समस्या क्या हुई कि पूरा अंदर अंदर हाथ पूरा नीला, धीरे 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 आगे बढ़ता गया, हाथ पूरा नीला होता चला गया। जब बहुत पेन, एकदम असहनीय हो गया, तब ये लोग किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, और उसने कहा कि अंदर पूरा पॉइजन फैल गया है। अब समस्या ये है कि आपके एल्बो में जो इंजरी हुई थी, अब यहाँ से आपका हाथ को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर धीरे धीरे ऊपर फैलेगा, तो यहाँ से काटेंगे, और जब पूरा बॉडी फैल जाएगा तो आप मर जाएंगे। इसलिए उसका फिर इतना काटना पड़ा हाथ। अब सोचो केवल एक फ्रैक्चर की वजह से ये कहानी हो गई उसके साथ। तो इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसा भी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग इस चीज को समझ गए, या मैं ही इस चीज को समझाऊं, मैं देखा किसी को, नहीं नहीं नहीं, ये ग्रीन स्टिक है,
नहीं नहीं नहीं, कमी इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करना कुछ नहीं, सबसे पहले कुछ भी हो सबसे पहले भाग जाइए और डॉक्टर के पास। सबसे पहले में एक्सरे कराना ही कराना है। आप इसके ट्रीटमेंट में, सबके ट्रीटमेंट में ये लिख दीजिएगा कि सबसे पहले एक्सरे कराना है। तब तो पता चलेगा कि कौन सी वाली इंजरी हुई है, ज्यादा स्ट्रेस से हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई है, अपने से डिसीजन नहीं लेना है कभी। ठीक। तो सबसे पहले वो करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए। उसके बाद इसमें कई बार सर्जरी होती है, सर्जिकल नेल्स लगते हैं, वायर लगती हैं आपकी सर्जिकल, और इसमें वो कई बार प्लेट लगती हैं। ठीक है। नट से भी कई बार किया जाता है वो सर्जरी, पैर और का इंजरी जब होता है उसमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, एकदम कई टुकड़ों में बढ़ जाती है जब आपकी हड्डियां। अब इसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ठीक, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसकी इमेज देखते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, ये हड्डी देखिए, ये इसमें मेनली क्या होता है, बोन बीच से टूट जाती है, बीच से सीधा, बीच से सीधा टूट जाती है। देखो ये बीच, ये बोन है, और ये बीच से ऐसे टूट गई सीधे, एकदम सीधा टूटी है, ये दोनों बीच से टूट गई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक। एक बैक ब्रेस आता है, इसके ट्रीटमेंट में देख लीजिए। तो पहले तो इसमें क्या है, हाँ ठीक है, स्ट्रेट ब्रेक हो गया एकदम, ये अक्रॉस अक्रॉस अ बोन। कॉजेस क्या है, किसी चीज से फोर्सली आपको एकदम डायरेक्टली परपेंडि एकदम हिट हो गया। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोन। ये आपका वो हो गया। प्रिवेंशन इसमें क्या लिखा है, प्रिवेंशन में भी सेम चीज है, एक्सरसाइज अच्छे से करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अच्छे मात्रा में आप कैल्शियम लीजिए खाने में। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, ये तमाम चीजें आपको प्रिवेंट करती हैं हड्डी के किसी भी डिफिशियंसी में, जो भी आपके बोन डिफिशियंसी होती है वो सारी चीजें इस चीज से फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए क्या है। एक बैक ब्रेस आता है, उसको बांधा बांध के रखा जाता है ताकि बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो पाए इसमें। ठीक है, उसको हम लोग TSL भी कहते हैं, लिखा भी है। हाँ, अब्रेस और TSL लिखा भी है इसमें। ठीक है। इस हड्डी को देखिए, जो भी देखिएगा इस चैप्टर को पढ़ते समय इमेज पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर जिसके बुक में ये चीजें नहीं दी होंगी, मैं मुझे बताना, मैं PDF भेज दूंगा व्हाट्सएप पे उसको, ये पूरा, ये पूरे इसमें पूरे चैप्टर 10 तक का है। तो ये बीच से हड्डी ये टूट गई। ठीक। अब आता है ओब्लिक। ओब्लिक में क्या सिस्टम है, डायगोनल टूट जाना। हड्डी टूटी है लेकिन डायगोनल टूटी है, वो वाले में तो देखिए ऐसे हड्डी थी, हड्डी थी, हड्डी बीच से टूटी, एकदम स्ट्रेट बीच से टूटी। इसमें हड्डी है और ऊपर से डायगोनल टूटी है। ठीक है, ये हड्डी है इनकी। उस वाले में क्या था, ये बीच से ऐसे टूटी थी। लेकिन इस हड्डी में क्या टूटा है, ये देखिए, ये ब्लैक कलर का जो मार्क है ना, ये डायगोनल टूटी है। तो अगर हड्डी के एकदम बीच से टूटे तो वो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स। और अगर डायगोनल टूटती हड्डी तो उसको कहते हैं ऑब्लिक। ठीक। तो पिछले वाले में सेंटर से टूटी थी, इस वाले में डायगोनल टूटी है। समझ, एकदम सीधी सीधी बात है इसमें। ठीक है। इसका भी जो प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है, एकदम सेम टू सेम है जो आपका इसका है। जो ट्रांसफर्स का है वही सेम टू सेम ऑब्लिक का है। ठीक। तो इसके पे भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। फिर आता है इम्पैक्टेड। सर ये सारे इम्पैक्टेड। टॉपिक्स आते हैं हाँ। एग्जाम में? सर ये सारे अरे, टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में? सारे तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इनमें से कोई तो पूछा जाएगा। मतलब ये इसका ये टॉपिक आता है बोन ये इंजरी बिल्कुल, फ्रैक्चर वाला? इमेज बना के हो सकता है दे दे, इमेज बना के हो सकता है कि आपको दे दे और पूछ ले कि किस टाइप की इंजरी है, और इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। MCQs में पूछा तो पूछ देगा कि किस टाइप की इंजरी है, चार दे दिया, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़े और बड़े में देना है तो कॉजेस भी पूछ सकता है, सबसे बड़े में देना है तो उसके ट्रीटमेंट भी पूछ लेगा, कॉजेस भी पूछ लेगा, प्रिवेंशन भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो केवल आप इमेज देखेंगे ना, इमेज देखने के बाद एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ, कुछ लोगों को नींद आ रही है क्या। तो इम्पैक्टेड में क्या था,
बोन जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। इसमें बोन जो है पहले तो टूट गई बोन, ठीक, बोन है वो टूट गई, टूटने के बाद एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ गई, ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ गई। तो पहले बोन टूट गई इम्पैक्टेड में, बोन टूटी और एक के ऊपर एक चढ़ गई, उसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, कहीं से गिर गए, बहुत हाइट से गिरे हैं और बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ गया है, तो इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर occurs when the broken ends of the bones are jammed together by the force of the injury। कॉजेस क्या है इसके, बहुत हाइट से हम लोग गिरे हैं, बहुत हाइट से हम लोग गिरे हैं और विद अ ग्रेट इम्पैक्ट, तो इसलिए ये हम लोग को ये इंजरी हो जाती है। इसके प्रिवेंशन क्या है, डू फिजिकल एक्टिविटी, वेट बियरिंग एक्सरसाइज और कैल्शियम आप लेते रहिए, आप एकदम सही रहेंगे। ठीक है, और फिर इसके ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इन एन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर द बोन्स गेट ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, देयरफॉर a sealing or a splint may be required to keep the bone। सिंपल सी चीज है, इसमें भी सबसे पहले जाइएगा डॉक्टर के पास, एक्सरे कराइएगा टू डायग्नोज। ठीक, उसके बाद इसका जो स्प्लिंट लगती है इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इसकी इमेजेस देख लीजिए। यहाँ से प्रेशर पड़ा होगा, खूब ऊंचाई से कोई गिरा, तो यहाँ की हड्डी भी नीचे की तरफ फोर्स डाली और यहाँ से भी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स डाली। अब दोनों हड्डी बीच से पहले टूट गई, अब टूटी, तो जब बीच से खाली टूटी तो उसको हम लोग कहे ट्रांसवर्स। अब टूटने के बाद ये और नीचे खिसक गई और ये और ऊपर चढ़ गई, तो यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ गई इस तरीके से। अब जब ऊपर चढ़ गई तो आपका ये हो गया इम्पैक्टेड। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसको कर लीजिए। स्प्रेन इज एन इंजरी टू, स्प्रेन कहाँ आता है, मसल्स में। बहुत अच्छा, सर लिगामेंट में। लिगामेंट में। मसल्स ना। फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजरी टू, फ्रैक्चर क्या हार्ट है, टिश्यू। हार्ट टिश्यू, हार्ट बहुत टिश्यू। अच्छे, बहुत अच्छे। और सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज डैमेजेस, क्या करता है डैमेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स, बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। बहुत अच्छे। A fracture in which the bone breaks diagonally is called a fracture। ऑब्लिक। हम्म, कौन ऑब्लिक सा, सर। ऑब्लिक, हाँ डायगोनल हुआ था, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अगर आप वो करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो आपका चैप्टर नंबर 7 अभी खत्म हुआ है। ठीक है, देखिए केस स्टडी में देखिए क्वेश्चन इस तरह से, सृष्टि ये देखो, ये इस तरह से देगा, केस स्टडी दे दिया। अब ये कौन सा टूटा है, ये मेरे ख्याल से ट्रांसफर वाला टूटा था, तो आप पहले क्वेश्चन पूछा इसमें हाँ। कौन सा किया है, तो इसमें हार्ट टिश्यू कर दिए। इसमें देखो देखो 20 से टूटा है तो ट्रांसफर हो गया, सही जवाब। इन विच ऑफ द फ्रैक्चर बोन ब्रेक डायगनली, ऑब्लिक, इस ऑब्लिक। तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक इमेज दे दिया, अब उसमें तुमको 3 4 5 क्वेश्चन पूछ दिया, यानी 5 नंबर के एक इमेज से तुमको काम बन गया। ठीक है, और योगा वाला जो चैप्टर है ना, योगा वाले चैप्टर से एमसीक्यूज में पूछता है सबसे ज्यादा। अब इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर आ जाएगा, इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे को। देख लेते हैं डेट क्या है उसके बाद, ठीक है। अब किसी को कुछ उसमें पूछना है तो पूछ लो, अभी जस्ट सबके पास इसकी आपके नोट्स अभी सबके पास चली जाएगी। किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं सर। चलिए बढ़िया है, समझ में आया।